बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर। आप लास्ट दो वीडियोस में मैंने FBR के मतलब बनाई थी। एक तो था वो कि NTN बनाना और रजिस्ट्रेशन करना FBR में, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी कि FBR में जो है वो लॉगिन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन होना होता है। लॉगिन होने के बाद 181 फॉर्म जो है वो कैसे आपने फिल करना है, ठीक है। उसका पूरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, और जिन्होंने इसको देखा है उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, इसको शेयर भी किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि 114 या 116 फॉर्म जो है वो फिल कैसे करते हैं, यानी अपने साल की रिटर्न ओवर कैसे फाइल करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की तरफ और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसके बाद जो है वो आप FBR की साइट ओपन करेंगे, जो आप लोगों को मैंने लिंक दिया था उस लिंक से, ठीक है। डायरेक्ट भी आप ओपन करना चाहते हैं अगर आपसे हो सकती है, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जो है वो ओपन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ID डालनी है यहाँ पे। उसके बाद नीचे पासवर्ड जो आपको FBR की तरफ से आपके मैसेज में आया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और यहाँ पर डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन करनी है, ठीक है मेरे भाई। डिक्लेरेशन मतलब ये कि आपने अपने असासे वगैरह डिक्लेयर करने हैं कि आपने इस साल जो है वो कितना कमाया, कितना लगाया, अपने आपके एसेट्स वगैरह कितने थे, ये सब आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं आपको ये फॉर्म फिल करने का तरीका बता देता हूँ। तो मैं आज जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए जा रहा हूँ एक ऐसे आदमी का जो कि बिज़नेस करता है, यानी उसका अपना काम है, छोटी सी शॉप है, उसके लिए, ठीक है मेरे भाई। और उस पर टैक्स भी नहीं पड़ता। फाइलर करने के लिए उसको जा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप देखें, ये फॉर्म फिल करेंगे। ये फॉर्म सिंपलीफाइड रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर्स क्लासिक वीव, ठीक है। और ये ट्रेडर्स के लिए है और ये नॉर्मल रिटर्न जो है वो दोनों के लिए है, यानी कि सैलरी पर्सन के लिए भी और जो है वो बिज़नेस के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा लंबा है और ये सिर्फ बिज़नेस वालों के लिए है, ठीक है। और ये शॉर्ट है। ये आपको मैं करने का तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको ओपन करें और अपना पीरियड आप सिलेक्ट करें, ठीक है। जिस पीरियड के लिए आप करने के लिए जा रहे हैं, यानी आपने 2021 इंटर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो हम देखें यहाँ पे ये मैंने फिल किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे कैसे किया है। सबसे पहले आप सिंपलीफाइड रिटर्न ऑफ इनकम पर जाएंगे और यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने पूरी इनकम लिखनी है अपनी, यानी सालाना आपकी कितनी इनकम हुई है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 5 लाख है तो 5 लाख में लिखूँगा। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे 2 बार और यह आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यानी कि पिछले महीने अगर हमने रिटर्न फाइल की थी तो उसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में कितना था, ठीक है, और यहाँ पर कितना है। ओपनिंग स्टॉक में हमने ये लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं परचेज़ में। परचेज़ में आप देखते हैं कि आप लोगों ने जो कुछ ख़रीदा होता है पूरे जो शॉप के लिए, मशीनरी वगैरह या काम करने के लिए, ठीक है, कोई टूल्स वगैरह जो ख़रीदे हैं वो सब कुछ आपने यहाँ पे लिखने हैं कितने का। तो हमने 1 लाख के ख़रीदे हैं तो 1 लाख लिख देंगे, और उस पर एक्सपेंसिव कितने आए हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं 50,000, यानी कि उनको लाने ले जाने में या जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐड किया, यानी शॉप का जो बिल है, ठीक है, वो हमारा सालाना जो है वो 60,000 बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह उसके साथ लगा लेते हैं। उसके बाद हमने ये टेलीफोन वगैरह है उसका बिल जो हमने पे किया है वो भी यहाँ पे है, और उसके बाद अदर्स में यानी हम जो शॉप का किराया वगैरह देते हैं वो यहाँ पे लिखना है,
ठीक है मेरे भाई, ये सब कुछ आपने लिखना है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे तो ये लिखने के बाद जब एक एक चीज़ आप लिखते जाएंगे तो उसके बाद आपने कैलकुलेट पर क्लिक करना है। ठीक है, कैलकुलेट पर आप क्लिक करते जाएंगे 2 मरतबा। एक बॉक्स फिल करने के बाद आपने 2 मरतबा जो है यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसिव होगा, यहाँ पर आप करेंगे तो क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। तो इसमें देखें पर्सनल एक्सपेंसिव मतलब यानी आपके पर्सनल जो अखराजात हैं वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। ठीक है, आपके पास अगर मकान है किराए का, उसका लिखना है कि कितना का आप किराया देते हैं। ठीक है, और उसके नीचे व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस जो है वो आपके पास जो गाड़ी है या मोटरसाइकिल जो कुछ भी है उस पर जो अखराजात वगैरह आते हैं वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। ठीक है, ट्यूनिंग के, पेट्रोल वगैरह के, ट्रैवलिंग जो है अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया वगैरह जो है वो सब आपने लिखना है, और घर का बिल जो है वो आपका कितना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास अगर वह पानी का बिल है, गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ठीक है, मोबाइल पे जो भी आप रिचार्ज वगैरह करते हैं तो वो आपने सालाना यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मेडिकल जो है अपने ऊपर इलाज के लिए आप कितना खर्च करते हैं वो यहाँ पे आपने लिखना है। एजुकेशन के लिए आप कितना खर्च करते हैं वो भी लिखना है। यहाँ पर अगर क्लब वगैरह आप जाते हैं, ठीक है, ये सारे आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डोनेशन ज़कात वगैरह देते हैं वो सब कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। इनके अलावा यानी आप अदर एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि आपको ऐसे अखराजात जो है आपको पता नहीं है, आप करते रहते हैं, जहन में नहीं रहते, तो वो यहाँ पे आपने लिखने हैं कि सालाना आप लोग कितना करते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनल एसेट्स में चलते हैं, यानी आपके पर्सनल जो असासाजात वगैरह हैं वो कितने हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पहले में आ जाता है। ये अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, एग्रीकल्चर वगैरह या जो कुछ भी है वो आपने यहाँ पे ऐड कर ली है। ठीक है, कमर्शियल या इस तरह की बिज़नेस के लिए जो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बिज़नेस के लिए नहीं है। ठीक है, कमर्शियल प्लाट, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। बिज़नेस कैपिटल मतलब कि आपने बिज़नेस जो आपने किया है, जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया उस पर आपने कितना लगाया है। ठीक है, बिज़नेस कैपिटल ग्राफिक हमने इतना लगाया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, यानी 1.5 लाख हमने लगाया था। उसके बाद जो है इक्विपमेंट, यानी कोई आपके पास कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ है जो बिज़नेस के लिए नहीं है, वैसे घर का सामान है, वो यहाँ पे आपने लिखना है। एनिमल है, कोई जानवर वगैरह है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, मोटर व्हीकल यानी अगर कोई गाड़ी है या मोटरसाइकिल जो कुछ भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है कि कितने का है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास हाउस होल्ड इफ़ेक्ट, पर्सनल आइटम जो है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। कैश आपके पास कितनी है, जो बिज़नेस के लिए नहीं है वैसे आपके पास कैश पड़ी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, एनी अदर एसेट जो है वो यहाँ पे लिखने हैं। मोबाइल वगैरह है, यानी मोबाइल वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं उसकी कीमत वगैरह आपने यहाँ पे लिखनी है, और सब कुछ आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद ये ऐड करने के बाद आप लोग आ जाएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, उसमें आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यानी आपने, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने है ये यहाँ पे बॉक्स देख लें और यहाँ पे दोबारा बैक पे जाएंगे तो ये देखें, ये आपकी जो है वो अखराजात, दुकान के अखराजात निकालने के बाद आपके पास जो इनकम बचती है। ठीक है, आप यानी सालाना 5 लाख कमाते हैं तो दुकान के जो आपने दुकान में डाला है उसको निकालने के बाद, ठीक है, यानी 1 लाख आपने परचेज वगैरह की है, उसके बाद 50,000 उस पर एक्सपेंसिव आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो बचता है यानी 3,50,000 है, इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड करने के बाद आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस में हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये इक्विपमेंट हम यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास ये 1 लाख रुपया माइनस में है। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 0 शो करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे अगर 0 0 नहीं है, माइनस में आ रहा है, तो आप अपने एक्सपेंसिव वगैरह जो है वो यहाँ पे उनमें ऐड कर दें। ठीक है, अगर आपके पास प्लस में शो हो रहा है तो आप जो शॉप पर जो एक्सपेंसिव हुए हैं, यानी कोई मशीनरी वगैरह ख़रीदी है या उसमें अखराजात वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप इंटर कर दें। तो हमारे पास ये 1 लाख रुपया जो है ये माइनस में आ रहा है, तो हम इसे पर्सनल एसेट्स में इंटर कर देते हैं। ये पर्सनल, हाँ ठीक है, यहाँ पर कि हमारे पास कोई सामान वगैरह पड़ा हुआ है जो कि 1 लाख का है। ठीक है, वो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास ये एक बिज़नेस पर्सनल के लिए एक बिज़नेस पर्सन के लिए ये फॉर्म था। ठीक है, जो हमने फिल किए है आपके सामने। आप भी इसी से यहाँ से देखकर जो है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो फॉर्म फिल करने में तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका हो गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ से सेव कर लें। ठीक है, ये पेमेंट आता है यहाँ पे कि पेमेंट अगर आपका टैक्स वगैरह बनता है तो उसकी जो आपने पे किया है टैक्स को, तो उसकी रसीद यहाँ पे लगेगी। ठीक है, और उसके बाद ये वेरिफिकेशन आ जाता है, यानी आपका जो पिन है, वेरीफाई पिन, जो आपके पास मैसेज आया था फर्स्ट टाइम, वहाँ पर जो आपका पिन आया था वो यहाँ पे आपने इंटर करना है। ठीक है, तो अभी हम उसको इंटर करने के बाद आप सेव करें। सेव करने के बाद उसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये बिल्कुल इजी सा तरीका है इसका, जो रिटर्न ओवर करने का। तो जो आपके पास में आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है, ये बिज़नेस पर्सन के लिए। अगर आप बिज़नेस पर्सन नहीं हैं तो आप जो है वो जो आपको मैंने पहली फ़ाइल बताई थी वो आपने करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक आसान सा है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो सैलरी पर्सन के लिए है, तो वो भी आपको शो करूंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि सैलरी पर्सन जो है वो अपने कैसे एसेट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है और अपने रिटर्न ओवर कैसे कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। और अभी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो भी आप लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, अभी चलते हैं, खुदा हाफिज़।